नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला पर। जैसा कि हम जानते हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। वे मनोविश्लेषक और व्यक्तिवादी कवि हैं। यह कविता अज्ञेय के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती है। दीप अकेला कविता में अज्ञेय ऐसे दीप की बात कर रहे हैं जो स्नेह भरा है, गर्व भरा है, मदमाता भी है, किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियां उसमें हैं, उसकी व्यक्तिगत सत्ता शक्ति भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमीकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। सार्वभौमीकरण यानी भूमि में हम कहीं पे भी चले जाएं या पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हमें उसकी शक्ति का एहसास होगा। और सर्वव्यापीकरण भी यही है कि जहाँ पे भी हम चले जाएं, सब जगह दीप की सत्ता जो है वो व्याप्त होगी अगर वह पंक्ति में शामिल हो जाएगा। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। अगर वह समाज से कटा रहेगा तो उसके गुणों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसके गुण अपनी सार्थकता को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। उसकी सार्थकता कब है? जब वह समाज की उन्नति में योगदान दे। इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। व्यष्टि और समष्टि में छात्र बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, विद्यार्थी बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बहुत आसान सी बात है। व्यष्टि यानी व्यक्ति, व्यक्ति के संबंध में, और समष्टि यानी समाज के संबंध में। तो व्यष्टि जो होता है वो एक छोटे दायरे में सीमित हो जाता है और समष्टि जो है वो व्यापक होता है। तो यहाँ पे दीप की सत्ता के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर वो समष्टि में उसका विलय हो जाएगा तो उसकी सत्ता और भी व्यापक हो जाएगी। कि अगर एक व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए समाज के साथ रह के समाज में मिलजुल के काम करेगा तो उसकी शक्ति जो है और भी बढ़ जाएगी, उसके गुण जो हैं वो सार्थक होंगे। यही बात यहाँ पे कवि कहना चाहता है और कहीं ना कहीं वह दीप के रूप में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। कौन? अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय को ये लगता है कि वो समाज से कट गए हैं, वो खुद को समाज को समर्पित करना चाहते हैं। देखें जरा, मैं इस कविता को एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। शीर्षक यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दूं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लवता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र।
उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये है अज्ञे की कविता। बहुत ही सुंदर कविता है। थोड़ी कठिन जरूर होती हैं उनकी कविताएं, लेकिन ये तो बहुत ही सरल कविता है। कह सकते हैं उनकी सरलतम कविता है यह, क्योंकि इसमें मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, खड़ी बोली में लिखी गई है, थोड़ी तत्सम प्रधान शब्दावली है। इसकी विशेषताएं हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको इसकी व्याख्या करके बता देती हूँ आसान शब्दों में। व्याख्या मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सरलार्थ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी खड़ी बोली में है। ठीक है, तो इसमें और क्या सरल अर्थ करेंगे, पहले ही सरल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे, इसके अर्थों को थोड़ा खोल कर देखेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब यहाँ दीप जो है अकेलेपन का प्रतीक है। दीप जो है सद्गुणों से भरपूर एक व्यक्ति का प्रतीक है। तो यह दीप कैसा है, अकेला है, लेकिन सद्गुणों से भरपूर है, स्नेह भरा है, गर्व से भरा है, मदमाता है। अब दीप की लौ कैसी है, ऊपर की तरफ उठ के लहराती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मदमाता है, नशे में चूर है, गर्व के नशे में चूर है। लेकिन वो क्या कहते हैं, इसका गर्व जो है, इसका अहंकार जो है, इसे औरों से पृथक किए दे रहा है, तो आप इसे पंक्ति में शामिल कर लें। अब दीपावली में क्या होता है, दीपावली दीपों की आवली, यानी दीपों की पूरी पंक्ति लगाई जाती है, लाइन लगाई जाती है। आवली कहते हैं पंक्ति को, दीपावली। ठीक है, आपने निबंध में पढ़ी ही है ये बात। अब दीपों की जो पंक्ति है उसमें जो शक्ति होगी वो अकेले दीपक में नहीं होगी। अकेला दीपक दीपावली नहीं बन सकता है, वो सौंदर्य उसमें नहीं आएगा, वो शक्ति उसमें नहीं आएगी उतना अंधकार दूर भगाने की। इसीलिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि यह दीप अकेला है, स्नेह से भरा है, गर्व से मदमा रहा है, लेकिन इसे पंक्ति में शामिल करने की जरूरत है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन कृति लाएगा। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह जन है, अब दीपक के गुण बता रहे हैं वो। दीप यानी अच्छे व्यक्ति के क्या गुण हैं, इस दीप में क्या गुण हैं। यह जन है, जन यानी व्यक्ति, यह वह व्यक्ति है जो ऐसे गीत गाता है जो कोई और नहीं गा सकता, इस तरह से गीत गाता है जो कोई और नहीं गा सकता। अब गीत गाने से क्या होता है, दुख संताप निराशा हताशा सब दूर हो जाती है। गीत गाने से क्या है, उत्साह का संचार होता है। तो यह वह व्यक्ति है जो गीतों को सार्थकता प्रदान करता है। गीत अगर आप लिख के कहीं डायरी में रख देंगे, बंद कर देंगे, वो बिल्कुल भी सार्थक नहीं होंगे जब तक उन्हें कोई गाएगा नहीं। तो यह वह जन है जो गीत गाता है और इस तरह से गाता है कि कोई और नहीं गा सकता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा किसे कहते हैं, गोताखोर को, यानी जो नदी में गहरे पानी में गोता लगाए, डूबे और फिर कोई कोई सामान या अंदर से चीजें निकाल के लेके आए। यहाँ पे गोताखोर क्या ला रहा है, सच्चे मोती। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, ये ऐसा गोताखोर है जो गहरे में जाके सच्चे मोती निकाल के ला सकता है। ऐसा कार्य करने वाला, कृति यानी करने वाला, ऐसा कार्य करने वाला कोई और नहीं हो सकता है इसके जैसा। यानी इसमें अद्भुत गुण हैं जो वक्त रहते, वक्त आने पर सामने आएंगे जब इसका पंक्ति में विलय हो जाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा है, समिधा क्या होता है, हवन में यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जिससे हम हवन करते हैं, हवन सामग्री। तो यह ऐसी हवन सामग्री है जो पवित्र अग्नि और ज्वाला को प्रज्वलित करती है। तो और वो पवित्र आग क्या है, पवित्र अग्नि क्या है, समाज कल्याण की अग्नि है। तो ऐसी आग हठीला और बिरला ही सुलगा सकता है। हठीला यानी जिसमें हठ हो, अच्छे काम के लिए हठ हो,
यहाँ पे सद कार्य के लिए हट की बात की गई है। और बिरला, बिरला यानी जो औरों से अलग हो। तो ऐसा काम, ऐसी आग हठीला और बिरला व्यक्ति ही सुलगा सकता है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। अब यहाँ पे अज्ञेय स्वयं के लिए कह रहे हैं कि यह जो दीप है अद्वितीय है। अद्वितीय जिसके जैसा कोई और ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यह मेरा ही दीपक है, ये मेरे ही गुण हैं, यह मैं स्वयं विसर्जित, कि इस दीप के रूप में मैं स्वयं को समाज के लिए विसर्जित करना चाहता हूँ, स्वयं को समाज के लिए त्यागना चाहता हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो कि यह दीप अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से मत मार रहा है। इसको आप पंक्ति में शामिल कर लें। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। मधु सभी जानते हैं, आसान सा शब्द है शहद, कि यह, अब यहाँ पे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। देखें, यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। मधु, गोरस, अंकुर प्रतीक हैं अच्छाई के, सद्गुणों के, दीपक के, अच्छे व्यक्ति के। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह शहद है। स्वयं काल, किस काल यानी वक्त, मृत्यु, युग, कुछ भी कह सकते हैं कि समय की, यहाँ पे काल का मतलब हम समय लेंगे। यहाँ यह वह मधु है जो स्वयं काल की मौना, मौना कहते हैं कटोरे को, कि काल का जो कटोरा है, वक्त ने अपने कटोरे में युगों युगों से उस शहद को संचित किया है, यह वह मधु है। अब शहद बहुत कम वक्त में बनने वाली चीज़ नहीं होती, अल्पकालीन चीज़ नहीं है ये। तो युगों युगों से शहद यानी इसके जो सद्गुण हैं, यह कम समय में बनने वाली चीज़ नहीं है। इसके जो सद्गुण हैं युगों युगों से संचित होते आए हैं इसमें। यह वह मधु है जो कई युगों से, लंबे वक्त से समय के कटोरे में संचित होता रहा है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। अब यह क्या है? गोरस, गो यानी गाय, रस, गोरस हम किसे कह देंगे? दूध को, दुग्ध, दूध। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यानी जीवन रूपी जो कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय देवताओं की गाय है। समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें जो रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न के रूप में यह कामधेनु गाय भी निकली थी। तो यह कामधेनु गाय के पवित्र दूध के समान है, पौष्टिक है, शक्तिशाली है, शक्तिवर्धक है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, कि यह अंकुर है। अब अंकुर कैसा होता है देखें, अंकुर है जो धरती को, अब अंकुर कितना कोमल होता है, देखिए ये भी बहुत चमत्कृत करने वाली बात है, एक तरह से चमत्कार है। कितना कोमल सा अंकुर कितनी सख्त धरती को फोड़ के बाहर निकलता है। यह अंकुर फोड़ धरा को, धरा यानी धरती को, रवि को तख्ता निर्भय, और अंकुर इतना कोमल है, धरती को फोड़ के बाहर निकलता है और उसके बाद सूरज को टक्कर देता है, उससे निर्भीक होके नजरें मिलाता है। तो यह वह दीपक है जो सूरज को टक्कर दे रहा है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। अब यह अंकुर कैसा है? एक तो धरती को फोड़ के बाहर निकल रहा है, रवि को टक्कर दे रहा है, रवि से नजरें मिला रहा है, निर्भय होकर उसे ताक रहा है। रवि कौन? सूरज। यह प्रकृति, अब अंकुर कैसा है? प्रकृत है, प्रकृति यानी प्राकृतिक है। स्वयंभू, स्वयंभू यानी अपने आप पैदा होने वाला, यह स्वयंभू है, खुद पैदा होता है। खुद पैदा होने वाला चीज क्या हुई? ब्रह्म हुई, उससे ऊपर कुछ नहीं है, सर्वव्यापी है वो, यह ब्रह्म है। अयुत, अयुत का मतलब होता है औरों से हटके, पृथक, अलग। तो लेकिन फिर भी ये क्या है? औरों से हटके है, अलग है, पृथक है। इसको भी शक्ति को दे दो। अब ये इतनी शक्तिशाली चीज है, देखने में इतनी कोमल है लेकिन है कितनी शक्तिशाली, तो इसे और बड़ी शक्ति में शामिल कर लो।
औरों की शक्ति के साथ शामिल कर लो, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कि यह वह विश्वास है जो छोटा है, आकार में छोटा है, लेकिन फिर भी वह खुद को कमजोर समझ के कांपा नहीं है। अब दीप की लौ छोटी सी होती है, लेकिन लघु होने के बावजूद वो कांप नहीं रही है, भय से नहीं कांप रही है। हाँ, मदमा रही है, मस्ती में लहरा रही है, लेकिन वो भय से कांप नहीं रही है। यह वह विश्वास, ये विश्वास है उसका अडिग, अपने सद्गुणों पर विश्वास है उसका। अंकुर को खुद की ताकत पर विश्वास है, दीपक को अपने प्रकाश पर विश्वास है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कि अब जलना कोई आसान काम नहीं है। दीप अगर जल रहा है तो उसे खुद को कष्ट हो रहा है, जलने में कितना कष्ट होता है कि नहीं। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कि वो जल रहा है, कष्ट में है, लेकिन उसकी पीड़ा कोई और महसूस नहीं कर रहा, सिर्फ वह ही अपनी पीड़ा को महसूस कर पाता है, अपनी पीड़ा को वही गहराई से नापता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। अब दीपक कहाँ जलता है? अंधकार में जलता है। तम यानी अंधकार। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। अब अंधकार यानी तम को किस चीज से तुलना की गई है? कुत्सा, अपमान, अवज्ञा। कुत्सा क्या होता है? निंदा, बुराई करना, ठीक है। तो कुत्सा, अपमान, अवज्ञा, इस तरह की जो बुराइयां व्याप्त हैं, इन अंधेरों के बीच में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र दीपक किस तरह से जलता है उस अंधेरे में? सदा द्रवित यानी कि करुणा से परिपूर्ण है वो। तेल की वजह से वो जल रहा है, तो करुणा, तेल जो है उसका, दीप में जो तेल भरा हुआ है वो करुणा का प्रतीक है। सदा द्रवित चिर जागरूक है, प्रकाशमान है, चैतन्य है, उसे ज्ञान है अपना। चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र यानी प्रेम पूरित नेत्रों से देखता रहता है वो दुनिया को। नेत्र के समान उसकी जो है लौ जो है वो जलती रहती है। उल्लंब बाहु, उसका आकार जो है नेत्र के समान होता है। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपना पा। उल्लंब बाहु यानी बाहें फैलाए है, बाहें ऊपर की ओर उठाए हुए है। ऊपर की ओर बाहें उठाना यानी शक्ति का प्रतीक, सामर्थ्य का प्रतीक। आप किसी की जयकार करते हैं, आप बाहें ऊपर को उठाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, अपनी बाजू ऊपर को उठाते हैं, जय माता की कहते हैं मंदिरों में जाके, तो भी दोनों बाहें आप ऊपर को उठाते हैं। तो उल्लंब बाहु सकारात्मकता का प्रतीक है। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, और यह हमेशा से चिर अखंड, चिर यानी हमेशा से, चिर लंबे समय को कहते हैं, अखंड कि कभी भी अखंडित नहीं होता है। अपनापा यानी यह सबको अपनाने को आतुर है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। कि यह इतना जिज्ञासु है, जिज्ञासु जैसे जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहेंगे। प्रबुद्ध है, बुद्ध, बोध से बना है ये शब्द। बोध यानी ज्ञान, बुद्ध जिसे ज्ञान हो, प्रबुद्ध जिसे पूर्णतः अपना ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सदा श्रद्धामय, कि हमेशा ही यह श्रद्धामय है। तो ये इतना श्रद्धामय है। देखो ऊपर अंकुर की शक्ति को के बारे में बताया था, तो हमने उसे क्या कहा था? इसको भी शक्ति को दे दो। हमने तो क्या, अज्ञेय ने कहा इसको भी शक्ति को दे दो, कि ये इतना शक्तिमान है, देखने में इतना कोमल है, लेकिन फिर भी कितना शक्तिमान है। अब यहाँ पे ये क्या है? श्रद्धामय है, अंधेरे को दूर भगा रहा है। दीपक मंदिरों में जलाया जाता है, तो यहाँ पे कवि क्या कहता है? इसको भक्ति को दे दो। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, इन्हें आप समझे। यहाँ पे क्या कह रहा है? यह जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। कि यह जिज्ञासु है, इसमें ज्ञान की लालसा है, यह प्रबुद्ध है, इसमें आत्मज्ञान है, यह श्रद्धामय है, हमेशा से ही इसको आप भक्ति को समर्पित कर दें।
यहाँ पे पवित्र स्थलों में जलने वाले दीप की बात की जा रही है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो कि यह दीप अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, गर्व से मत मारता है, लेकिन इसे एकाकी न रहने दो, इसे पंक्ति में शामिल कर लो। इसकी सार्थकता तभी है जब इसके गुण समाज में विलीन होंगे और समाज को उत्कृष्ट बनाने में अपना योगदान देंगे। अब इसकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं हम कविता की। तिहरे प्रतीक की कविता है यह। मैंने पहले ही बताया, मधु, गोरस, अंकुर, तीन तीन प्रतीकों की बात की गई है यहाँ पे। आत्म विकास की कविता है। आत्मविकास की, जब हम समाज में शामिल होंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे सद्गुणों का और भी विकास होगा, वो और उभर के सामने आएंगे। व्यक्ति की महत्ता को समाज से जोड़ा गया है। दीप में प्रतीकात्मकता है, दीप व्यक्ति का प्रतीक है, पंक्ति समाज का प्रतीक है। गाता गीत, इसमें अनुप्रास अलंकार आ रहा है। शैली प्रयोगवादी है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनेक उदाहरणों से व्यक्ति की सत्ता का समाज में विलय आवश्यक बताया गया है। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।